हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 है 12th क्लास के मैथ का। लेकिन उससे पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अभी बात करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए, आपने प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ी थी, उसी से आगे हम बात करेंगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने 3 फेयर कॉइन्स हैं, उन्हें टॉस किया। फेयर कॉइन्स का क्या मतलब है? फेयर भी बोल देते हैं हम, अनबायस्ड भी बोल देते हैं। फेयर बोलने का मतलब ये है कि जब आप उसे कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो इक्वल चांस है कि वो हेड आए या टेल आए। कोई एक पर्टिकुलर साइड का चांस कम या ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तीनों पे हेड हो सकता है, 2 पे हेड हो टेल आ जाए। तो 2 पे हेड और टेल होने के चांसेस कैसे होते हैं? HHT हो सकता है, HTH, या टेल पहले आ जाए हेड बाद में आ जाए, या फिर 2 हेड होने के बाद 2 टेल हो सकते हैं। पहले हमने लिया 3 हेड्स, फिर लिया 2 हेड्स, अब क्या लेंगे? 1 हेड। 1 हेड कैसे आ सकता है? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड। और सबसे लास्ट में क्या लेते हैं? कौन सा बच गया? कि कोई भी हेड ना आए, मतलब तीनों पे ही टेल आए। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने वैल्यूज हैं, कितनी एंट्रीज आई है आपके पास? 8। कैसे? आप चेक भी कर सकते हैं। कॉइन की कितनी साइड्स हैं? हेड और टेल। उसकी कितने पॉइंट्स हैं? 3, तो 2 की पावर 3, 8 केसेस बनेंगे। और ये हमारे 8 केसेस हैं। ये हमने 11th क्लास में किया हुआ है, कोई नई चीज हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपके पास 2 इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूं। एक इवेंट E है, एक इवेंट F है। क्लियर? इवेंट E क्या कहता है? एट लीस्ट 2 हेड। कोई भी ले सकते हो, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 3 हेड, जो मर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है। F इवेंट मैं ले रहा हूं कि फर्स्ट कॉइन शो टेल। कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो पहले हम इसमें सैंपल स्पेस में देखते हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी ई के अंदर। एट लीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड आए या 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा मतलब 3 हेड। तो कौन कौन से केस हैं? ये 4 केस बनेंगे आपके। या तो 3 हेड हो, या एटलीस्ट 2 हो, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ये इवेंट E है। इवेंट F कौन सा होगा? फर्स्ट कॉइन शो टेल, कि पहले कॉइन पे क्या आनी चाहिए? टेल आनी चाहिए। तो पहले कॉइन पे टेल कौन सी आ रही है? दिस इवेंट। ये 4 केस हैं इसमें। बाद में क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट से मतलब है कि फर्स्ट पे टेल आनी चाहिए। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E 4 केसेस हैं E के अंदर, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने केसेस हमारे? 8, 4/8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी होगी? इसमें भी 4 केसेस हैं। आउट ऑफ टोटल केसेस 8 हैं, 4/8, 1/2। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि यदि एक काम पहले हो चुका हो और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो कैसे निकलेगी? मतलब हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर? और क्या कहता है कि F काम हो चुका है, F ने फर्स्ट कॉइन शो टेल कर दिया है, ठीक है ना। एक काम हो चुका है, एक इवेंट पहले खत्म हो चुका है, उसके बाद हम दूसरा काम करें, तो तब E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो निकालिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E
कब? व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, पहले हो चुका है, और उसके बाद आपको क्या निकालनी है? ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर? तो अब कैसे निकलेगी? अब उसने कहा कि एफ इवेंट हो चुका है, उसके बाद ई निकालने हैं, तो जो एफ के केसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? ई के सैंपल स्पेस हो जाएंगे। ठीक है ना? तो सैंपल स्पेस क्या बन गया आपका? ये चारों आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि अब ई होना चाहिए। ई क्या कहता है हमारा? एटलीस्ट टू हेड। ठीक है, तो एफ के जो हमारे केसेस हैं इसमें देखिए एटलीस्ट कितने हैं? टू हेड्स। कहां पे आ रहे हैं? एक केस, और किसी में इसमें एक सिंगल हेड है, सिंगल हेड है, इसमें कोई हेड नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही केस है। तो हम लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। ई बाई एफ का मतलब है कि ये है कंडीशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि ई निकालना है और एफ काम पहले हो चुका है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? अब सैंपल स्पेस, जो एफ वाले इवेंट्स थे, एफ वाले 4 केसेस थे, वो अब हमारा सैंपल स्पेस बन गया है ई के लिए, क्योंकि एफ काम हमारा हो चुका है, उसके बाद हम ई काम कर रहे हैं। क्लियर? तो टोटल तो 4 हो गए सैंपल स्पेस, और ई काम की एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट जब टू हेड कर रहे हैं तो हम सारे में से नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एफ वाले में से देख रहे हैं। तो एटलीस्ट टू हेड वाले केस कितने हैं? 1/4। तो आंसर कितना आएगा? पी ई बाई एफ इजकल टू 1/4। अब ये किया कैसे? यहां तो मैंने ऐसे कर दिया, आपको सीधा क्वेश्चन करना हो तो कैसे आप करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए, ई बाई एफ के केसेस, ई यूनियन एफ कितना है? ई और एफ में कॉमन क्या चीज है? ई और एफ में कॉमन सिर्फ ये है टी एच एच। क्लियर? तो हम कॉमन ही ले रहे थे ना, ये ऊपर कॉमन लिया है आपने, और नीचे क्या है? ऊपर हमने कॉमन वाला लिया है नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या था हमारा? नंबर ऑफ केसेस इन एफ, नंबर इन एफ। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी है, ऊपर हमने 1, ये आंसर है ना 1/4। 1 क्या चीज है? 1 है जो कॉमन है। कितने इवेंट्स कॉमन है? सिर्फ एक केस है, नंबर इन इंटरसेक्शन, और नंबर ऑफ केसेस इन एफ कितने हैं? टोटल 4। मैं इसे डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे। यदि इसे सैंपल स्पेस से नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस है, ये टोटल ऑफ केसेस इन द ई इंटरसेक्शन है। फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे एफ के अंदर? ये नीचे वाला क्या पोर्शन आया? ये भी टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्पेस केसेस इन सैंपल स्पेस है, और ये एन ऑफ एफ क्या है? फेवरेबल केसेस इन द इवेंट्स एफ। तो दिस इज पी ऑफ एफ। तो इस तरीके से हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे ई बाई एफ, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ। और यदि हम पी उल्टा करना हो एफ बाई ई, तो ऊपर तो यही रहेगा ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड बाई पी ऑफ। तो देखिए ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, इसी फॉर्मूले पे आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं।
प्रोबेबिलिटी के जब भी क्वेश्चंस करें, बहुत से बच्चों को प्रोबेबिलिटी को समझने में आती है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? प्रोबेबिलिटी में होता ये है कि इसमें लॉजिक ज्यादा लगता है। पहले प्रॉब्लम को समझें कि पूछना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन होगा कैसे, उसके बाद जो आप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें तो एक लाइन का आंसर आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं होती प्रोबेबिलिटी में। सिर्फ मेन मकसद क्या होता है कि हमारा लॉजिक सही लगना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की। जैसे हम बाकी चैप्टर्स में करते हैं, उसमें क्या होता है, हमें पता होता है कि मान लीजिए एरिया निकालना है दिस इंटू दिस, लेकिन उसमें कैलकुलेशन हो सकती है बड़ी हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस बड़ी नहीं होंगी, इसमें कैलकुलेशन छोटी है। मेन जो टाइम आपका लगना है लॉजिक लगाने में टाइम लगेगा। तो आप प्रोबेबिलिटी जब भी करें तो जैसे क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उस चैप्टर को अच्छी तरीके से करें, उसके बाद ही आपको 12th चैप्टर हो पाएगा। मतलब हो तो जाएगा, लेकिन उसे अच्छी तरीके से आप तभी कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ई एंड एफ इवेंट्स दिए हुए हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है 0.3 है, ए इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है 0.2। सिंपल है, ई बाई एफ निकालना है एक तो, और एक एफ बाई ई। तो इसमें तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ई बाई एफ के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2, पी ऑफ एफ कितना है 0.3, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, कितना आंसर आया 2/3। एफ बाई ई निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में बाई ई है, तो ई को नीचे लें 0.2, और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई इवेंट की 0.6, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट 1/3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, कंप्यूट पी ए बाई बी, ए बाई बी निकालना है आपको। वैल्यूज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, किसके इक्वल होगा ये, ए इंटरसेक्शन अपॉन में यही होगा ना, और दोनों की वैल्यू दे रखी है इसने। ए इंटरसेक्शन बी की है वैल्यू है 0.32, इसकी वैल्यू है 0.5, 100 डेसिमल हटा के कितना हो गया 16/25। या तो डेसिमल में निकाल लें या इस तरीके से 16 फ्रैक्शंस पे निकालें। 16/25 आंसर है आपका। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में भी दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, और बी बाई ए 0.4। अब इसमें तीन चीजें पूछी हुई हैं। सबसे पहले है पी ए इंटरसेक्शन बी, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बी बाई ए किसके इक्वल होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये किसके इक्वल है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 0.8, .8 की 0.4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0.32। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड में पूछा है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो इसमें भी क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32, पी बी कितना है 0.5, (16/25) ये वाला पोर्शन था ये। थर्ड है पी ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है पहले। वैल्यूज पुट करें सिंपल। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8, पी बी की 0.5 और ए इंटरसेक्शन 0.32। नोट डाउन करें इसे। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। फोर्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट पी ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की। वैल्यूज गिवन है, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 है। पी ए बाई बी कितना है 2/5। अब इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, डबल ऑफ पी ए, ये किसके इक्वल है 5/13 के, तो 2 इस साइड आएगा, डिवाइड में 2, 5/26। निकालना ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी के लिए क्या और होना चाहिए फॉर्मूले में भी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगाते हैं ना। अब ए इंटरसेक्शन बी किससे निकलेगा, इससे। क्या फॉर्मूला होता है ये, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए बाई बी किसके इक्वल होगा, दिस डिवाइड बाय पी बी। और ये क्या दिया हुआ है आपको 2/5। वैल्यू पुट करें, पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13। इसे इस साइड ले जाएं, 2/5 मल्टीप्लाई 5/13 कितनी है 2/13। अब जो उसने आपसे पूछा है वो निकालेंगे। ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13, ए इंटरसेक्शन बी कितना 2/13, 5 में से 3/13 डबल कर दे 2 11/26। देखिए क्या आंसर आया इसका 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 4। – 11/26। नोट डाउन करें इसे। Question number 5th. If probability of event A 6/11, 5/11, A union B 7/11, सिंपल वैल्यूज हैं, ये तो निकाल सकते हैं आप। सिक्स बाई 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 5/11, A union B is equal to 7/11। ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, किसके इक्वल होगा ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें सबसे फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसकी वैल्यू पता है आपको 7/11, पी ए 6/11 प्लस 5/11, इसे इस साइड ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा 6 + 5 11/11, 7/11 इधर जाके माइनस में क्या आएगा 4/11। फर्दर उसने कहा है ए बाई बी एंड बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी। ए बाई बी किसके इक्वल हो जाएगा
फॉर्मूला अप्लाई करें, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/11, पी बी कितना है 5/11, 4/5। इसी तरीके से बी बाय ए कर दीजिए, बी बाय ए में पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बाय ए आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। ई बाय एफ निकालना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 सभी में। 6 का फर्स्ट, ए कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। कोइन को टोस्ट किया गया 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस कितना होगा इसका, बोलिए। अभी मैंने समझाया था, यही बनेगा 3 टाइम्स करते हैं 2⁻3, 8 केसेस बनेंगे। या तो तीनों हेड आ जाएं या फिर 2 हेड आ जाएं, HHT, HTH, THH, या सिंगल हेड हो HTT, THT, TTH, या फिर तीनों पे ही हेड हो। क्लियर है ना। कई बच्चों के अभी भी, वैसे तो ये हमने 11th क्लास में किया था, लेकिन अभी भी सोचे होंगे कि सर ये बात तो एक ही है, 2 हेड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 3 केस क्यों लिखे। इसका मतलब ये है कि पहले कॉइन पे हेड आए, सेकंड पे हेड आए, थर्ड कॉइन पे टेल आए। इसका मतलब है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए। इसका मतलब है पहले कॉइन पे टेल, दूसरे और तीसरे पे हेड। तो इस तरीके से टोटल सैंपल स्पेस में केसेस कितने बने आपके, 8 बनेंगे। अब उसने कहा है ई के अंदर क्या है, हेड ऑन थर्ड टोस, कि हेड थर्ड टोस पे आना चाहिए। थर्ड टोस पे हेड यहां है, 2 3 4 केसेस हैं आपकी, H T H T, ठीक। F हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, पहले 2 पे हेड होना चाहिए। पहले 2 पे हेड कहां पे है, ये 1 2, सिर्फ 2 केस है। क्लियर। अब क्या निकालना है आपको, ई बाय एफ निकालना है। ई बाय एफ के लिए ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए आपको। तो ई और एफ में कॉमन क्या चीज है, सिर्फ एक केस है। क्लियर है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है आपकी, 1 2 3 4 टोटल केसेस कितने हैं सैंपल स्पेस हैं, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने केसेस हैं, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको ई बाय एफ। ई बाय एफ के लिए फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8 और पी ऑफ एफ की 2/8। कितना आंसर आया, 1/2। सेकंड है ई को डिफाइन किया इसने एट लीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए। 2 हेड हो या 2 से ज्यादा मतलब 3 हेड हो। तो कौन से केस हैं, ये 3 2 2 2, इसमें सिंगल है, इसमें कोई भी हेड नहीं, तो नीचे के चारों नहीं लेने, ऊपर के चारों केस आएंगे। एटलीस्ट कहा है ना, एटलीस्ट में या तो तीनों पे हेड आ जाए या 2 पे आ जाए। इवेंट एफ को डिफाइन करें, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है या 1 हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो।
तो सारे केसेस आएंगे, सिर्फ कौन सा केस नहीं लेंगे हम, 2 से ज्यादा हेड वाला। सिर्फ सैंपल स्पेस में ये वाला है केस छोड़ दीजिए, बाकी सारे लें आप। 2 हेड के केस ले लीजिए पहले तो, फिर सिंगल हेड के, और फिर नो हेड। क्लियर? अब क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में कौन से केस हैं, ये 3 केस इसमें भी हैं और इसमें भी है, एट मोस्ट वाले में भी है और एट लिस्ट वाले में भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हुआ, 4 केसेस हैं ई के अंदर, सैंपल स्पेस में टोटल केसेस कितना 8, तो 4/8। एफ के अंदर 7 केसेस हैं, तो 7/8 प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने केसेस आ रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ में, 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल केसेस 8 है। ई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ सेम ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना 3/8, पी ऑफ एफ 7/8, 3/7। नोट डाउन करें इसे। थर्ड में ई को डिफाइन किया उसने एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल का मतलब क्या है, 2 टेल हो सकती हैं, 1 हो सकती है या 1 भी ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि 3 टेल वाला केस आपको नहीं लेना है, बाकी सारे लेने हैं। इसमें कोई टेल नहीं है, इसमें सिंगल टेल है, इसमें डबल टेल है। 3 टेल नहीं लेना, उसने कहा एटमोस्ट 2 टेल लेने हैं, तो ये केस छोड़ दीजिए, बाकी सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ई के अंदर। क्लियर? एफ को कहा है उसने एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए। कम से कम का मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। 0 टेल वाला केस नहीं लेना आपको। तो 0 टेल वाला केस कौन सा है, ये इसे छोड़ दें, बाकी सारी लेनी है आपको। कि एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल तो होनी चाहिए। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है ना? 0 वाला केस नहीं लेना है, 0 टेल नहीं हो सकती, तो ये छोड़ दीजिए, बाकी सारे आप लेंगे। HST, HTH, THH, सात उसमें केस हैं, 7 इसमें केसेस हैं। इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे, HST दोनों में है, THH, छह केस बनेंगे आपके जो दोनों के अंदर है, जिसमें आपके 2 टेल हैं या 1 टेल है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कितने केसेस हैं, 7/8। एफ इवेंट के अंदर कितने केसेस हैं, टोटल 7 है इसमें भी, और सैंपल स्पेस में आपके 8 हैं, 7/8। ई इंटरसेक्शन एफ निकालें,
ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा केसेस 6/8। निकालना क्या है आपको ई बाई एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। वैल्यू पुट करें सिंपल, इंटरसेक्शन एफ की 6/8 और पी ऑफ एफ की कितनी है 7/8 है। 7/8 से हम करेंगे तो कितना जाएगा 6/7। सेवंथ क्वेश्चन, टू कॉइन आर टोस्ट। टू कॉइन जब टोस्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये बनेगा ना। या दोनों पे हेड होंगे या दोनों पे टेल आएंगे, या एक पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। 2 की पावर 2 4 केसेस बनेंगे। फर्स्ट है ई को डिफाइन किया उसने, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। टेल अपीयर ऑन वन कॉइन कौन से केसेस हैं HT TH। F वन कॉइन शो हेड, तो वन कॉइन शो हेड वो भी यही केसेस हैं। एक पे हेड आ रहा है, यहां पे भी एक पे हेड आ रहा है। तो यदि हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा, कॉमन यही होंगे आपके HT TH। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी बनी आपकी 2 केसेस आउट ऑफ 4। पी ऑफ एफ कितना है 2/4। इसे कैंसिल आउट करना चाहे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या सब लास्ट में करेंगे हम। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें भी 2 केसेस हैं और टोटल केसेस सैंपल स्पेस में 4। निकालना है आपको ई बाई एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4 डिवाइड बाई 2/4। कितनी प्रोबेबिलिटी आई 1। आंसर है इसका 13.17। इसका आंसर 1। सेकंड इवेंट ई है नो टेल अपीयर्स, की कोई टेल नहीं आनी चाहिए। तो सिर्फ यही केस है, कोई टेल नहीं आनी चाहिए, मतलब दोनों पे ही क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए। एफ इवेंट नो हेड अपीयर। नो हेड अपीयर का मतलब दोनों पे क्या होना चाहिए टेल आना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है 5, कुछ भी नहीं है दोनों में कॉमन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा 1/4। एफ में केसेस कितने 1, टोटल सैंपल स्पेस में 4। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितने केसेस हैं 0, तो 0/4 कितना हो जाएगा 0। ई बाई एफ निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करें ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। तो ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाई 1/4। 0 मतलब आंसर कितना आया 0। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।